इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हिंदुस्तान पर कुदरत का जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा। नदियां उफान पर हैं, इलाके डूबते जा रहे, सैलाब से तबाही चारों तरफ दिखाई दे रही। देश के पहाड़ी राज्यों का हाल बुरा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से बर्बादी का मंजर दिख रहा, लोगों की जानें जा रही। उत्तर प्रदेश में हाल बुरा है। गंगा यमुना के कहर से शहर शहर गांव गांव बेहाल हैं। यही हाल बिहार और पश्चिम बंगाल का है, जहां बारिश से बर्बादी दिख रही। प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा। आपको डूबे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपको पहाड़ों से लैंडस्लाइड का हाल दिखाते हैं। किन्नौर के निकुलसरी इलाके में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। इस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई गाड़ियां दबी थीं। इन गाड़ियों में फंसे लोगों को निकालने का काम चल रहा था, तभी ऊंचे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। नीचे 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 बेटा, नीचे बेटा। ये आप देख सकते हैं अभी इस टाइम। नीचे बेटा, नीचे नीचे। नीचे नीचे ये आप देख सकते हैं, ऊपर से इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर इस टाइम ऊपर से आए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी पहाड़ लोगों पर आफत बनकर टूटा है। शुक्रवार की सुबह अचानक हुए लैंडस्लाइड से पहाड़ का कई टन मलबा चंद्रभागा नदी में जा गिरा। इस मलबे ने नदी का रास्ता रोक दिया, जिससे नदी का जलस्तर करीब 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। आसपास के गांव और खेतों में नदी का पानी भर गया। अफरा तफरी के बीच जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। 23 जिलों के 1200 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। वहीं गंगा और यमुना के किनारे के शहर भी डूबे नजर आ रहे। वाराणसी, प्रयागराज, हमीरपुर, मिर्जापुर और इटावा समेत कई जिलों में गांव के गांव पानी में डूबे हैं। हमीरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बेतवा और यमुना नदी का पानी 75 से ज्यादा गांव में आ गया है। यूपी के बलरामपुर में बारिश के कारण पहाड़ी नाले किस तरह उफान पर हैं, इन तस्वीरों में देखिए। सड़क पर पानी भरने से बाइक सवार पानी के तेज बहाव में अचानक बहने लगा। बाइक सवार बहकर काफी दूर निकल गया। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने युवक को रेस्क्यू किया। बाहर गए, वहाँ टूट फूट गए। जा 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 जा। गया 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 गया। पकड़ 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 पकड़। नहीं गया पकड़। गया सभी गया। अब ना मिली, अब ना मिली। बाहर गए, वहाँ टूट। अरे बहाव का ये ट्रेन कहाँ रखा है, पकड़ो। बाढ़ से प्रभावित हैं। हम इस समय काशी में मौजूद हैं, वाराणसी में, और वाराणसी में भी आप देख सकते हैं कि इस समय गंगा का जो रूप है वो निश्चित तौर पर इस तरीके से बढ़ चुका है आगे कि काशी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि जलमग्न हुए हैं। ज़्यादातर जो घर हैं काशी के, जो गंगा से सटे हुए इलाके हैं, ये मारुति नगर का इलाका है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, प्रशासन के साथ मिलकर के लगातार ये काम कर रही है कि लोगों तक मदद पहुँचाई जाए, लोगों तक वो नीड्स पहुँचाई जाए जो दरअसल उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे पानी में लोग नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, अपने घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इस समय एनडीआरएफ की जो टीम है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर मदद के लिए पहुंच रही है लोगों की। किसी को अगर रेस्क्यू करना है, किसी के पास कोई मदद पहुंचानी है, आप देख सकते हैं कि पानी है, मिल्क है, इसके अलावा प्याज है, सब्जियां हैं, ब्रेड है, बंद है, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों की दिक्कत और परेशानी में प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनके साथ खड़ा हो सके। घरों को आप देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर का जो पूरा इलाका है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद के लिए यहाँ पहुंची है। जिन लोगों को बाहर जाना है, देखिए पूरा परिवार यहाँ पर तैयार है, हस्बैंड, वाइफ और उनका छोटा बच्चा है, इन सभी लोगों को बाहर जाना है। इन्होंने बाहर कॉल किया था और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको लेने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो कम से कम हो। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की टीम एनडीआरएफ के साथ पहुँच गई है लोगों के रेस्क्यू के लिए, क्योंकि इनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाना है, दूसरी यहाँ लेकर के जाना है।
घरों के बाहर जिस तरीके का पानी है, 6-6 फुट का पानी भरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि गंगा में पानी जो है वो फिलहाल स्टैग्नेंट जरूर हुआ है, लेकिन अभी गंगा का लेवल इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है कि लोगों की जो परेशानी है वो खत्म हो सके। फिलहाल देखिए एक फैमिली यहाँ पहुंची हुई है, एनडीआरएफ के लोग पहुंचे हुए हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए, और रेस्क्यू करके ये उनको उनके गंतव्य तक छोड़ेंगे। कहीं बाहर जाना है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीआरएफ इस समय पूरी तरीके से दूत बनकर लोगों की मदद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, लगातार वो वाराणसी में उन इलाकों में गए जो कि बाढ़ अफेक्टेड हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी उसी तरीके से सहयोग करना चाह रही है जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है। इस मामले को लेकर के पीएम मोदी ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की है और लोगों को मदद पहुंच सके इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। एक परिवार है जिनको कि अभी एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कराया है, उनसे सीधे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उनको कहाँ जाना है, कैसे उन्होंने मदद के लिए की। भैया कितने दिन से ये स्थिति है यहाँ पर? यहाँ 1 हफ्ता हो गया सर। ये मारुति नगर का इलाका है जी, मारुति नगर शिवाजी नगर कॉलोनी है ये। और हम लोग 1 हफ्ते से पहले बच्चे की दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। अब आप लोग दूसरी जहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम लोग अब छोड़ के गाँव जा रहे हैं। आपका गाँव कहाँ पड़ता है? सर हमारा गाँव MP पड़ता है और यहाँ पर हम पन्नताई कराते हैं, गंगा आरती कराते हैं। तो गंगा आरती तो बंद है पानी बढ़ने की वजह से, तो अब लोग गाँव जा रहे हैं। वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन मिलकर के लोगों की भरसक मदद कर रही हैं। एक देखिए, एक बुजुर्ग को एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो उनके घर में उतारने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। बुजुर्ग को लेकर के आया गया है और अब एनडीआरएफ के लोग पूरी तरीके से उनको यहाँ पर उतार रहे हैं, उनके घर पे सेफली पहुंच जाएं। क्योंकि घर का जो दरवाजा है वो भी देखिए लगभग इस समय डूबा हुआ है, लेकिन बुजुर्ग को फिलहाल एनडीआरएफ की तरफ से उतारा गया है, उनके घर पे लेकर के आए थे। और उनको देखिए ब्रेड के पैकेट भी दिए गए हैं ताकि वो खा सकें, पानी की बोतल भी दिया जा रहा है, साफ पानी की बोतल, ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी में जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप है, निश्चित तौर पर आम लोगों को दिक्कत है, परेशानी है। मारुति नगर का यह इलाका है, लेकिन इस पूरे दिक्कतों में, परेशानियों में लोग मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ मदद कर रही है, एसडीआरएफ मदद कर रही है, लेकिन जैसे ही देखिए दरवाजा खुलता है कि पूरा का पूरा जो पूरा घर है ये पानी में डूबा हुआ है। और पानी में डूबने के बाद लोगों को जो दिक्कत परेशानियां हो रही है उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ उनके लिए दूध बन के मदद कर रही है। हालांकि पानी इतना ज्यादा है, इसको निकलने में भी कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त और लग सकता है। गंगा स्टैग्नेंट हुई है, बढ़ना का जो गति थी वो कम हुई है, लेकिन अभी भी परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई है और इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय वाराणसी के मारुति नगर इलाके में मौजूद हैं और मारुति नगर की जो स्थिति है उसमें विजुअल्स को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ ने अपना प्रकोप मचा रखा है। जो मेरे सामने घर जितने भी नजर आ रहे हैं, जितने घर नजर आएंगे, सभी घरों के देखिए जो दरवाजे हैं वो लगभग आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। और जिसके पास फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर रहने की व्यवस्था है वो लोग तो ज़रूर यहाँ पर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से निकल गए हैं। जलकुंभी जैसी स्थिति देखिए अगर बीच रोड पर आ जाए तो अपने आप में समझा सकता है कि किस तरीके की स्थिति बीचों बीच इस समय देखने को मिल रही है शहर के बीचों बीच वाराणसी में, मारुति नगर के इस इलाके में। और जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार ऐसी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है जहां पर उनको चलने में भी दिक्कत हो रही है। पानी के लिए लोगों ने देखिए जैसे ही डिमांड की है, लौट करके पानी दिया जाएगा, ये बात भी बोली जा रही है। जो प्रशासन की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, साथ में पानी लेके चल रही है, आलू लेके चल रही है, बिस्किट्स हैं, बंद है, दूध है, इसके अलावा जितने भी ब्रेड मटेरियल है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर अगर देखा जाए इस इलाके में तो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर लगभग पूरी तरीके से डूब गया है। यानी कि ज़्यादातर घरों में लोग अब फिलहाल यहाँ पर नहीं रह रहे हैं क्योंकि रहने लायक कंडीशन यहाँ पर नहीं बची है। लाइट्स पूरी तरीके से कटी हुई हैं, 1 हफ्ते से पूरा इलाका ऐसा है जो कि जलमग्न है, इसी वजह से लाइट काटी गई है ताकि किसी को करंट ना लगे। नमो टीम के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लगातार इस इलाके में काम कर रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ। सर आप बताएं किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और नमो टीम का क्या योगदान है इसमें? सर जैसे कि अभी हम लोग को कल बताया गया, यहाँ पे अक्षय पात्र बटा है, अक्षय पात्र में पूरा राशन की सामग्री थी जिसमें चाय चीनी तक भी था। और आज बताया गया कि यहाँ पानी की समस्या है, तो आज हम नमो की 2 टीमें आज आई हैं और यहाँ पानी हम लोग यहाँ बांट रहे हैं।
तो आपने वाराणसी के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के हालात को देखा। अब आपको वाराणसी के 80 घाट की रिपोर्ट दिखाते हैं। आरती करने की जगह शिफ्ट हो गई। विशाल प्रताप सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। बाढ़ का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं इस समय वाराणसी के 80 घाट पर और 80 घाट में मेरे ठीक पीछे का जो दृश्य है ये बेसिकली रोड है और रोड पे अगर नाव तैर रही है क्योंकि गंगा जी यहाँ पर विराजमान है। यही वजह है कि लोग 80 घाट इस समय नहीं जा पा रहे हैं। घाट पूरी तरीके से लबालब हैं। जो शाम को गंगा आरती होती है वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है क्योंकि हर जगह इस समय गंगा जी मौजूद हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका हो चुका है ये और इसी वजह से जो यहाँ के पंडित जी हैं श्रवण जी वो फिलहाल इस समय जो आरती है वो सांकेतिक रूप पे सड़क पे ही कर रहे हैं। सीधे श्रवण जी से ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय के हालात क्या हैं। पंडित जी से बताइए कि गंगा आरती तो हमेशा नीचे होती थी, इस समय सांकेतिक रूप से आप लोग को क्यों करना पड़ रहा है? जी हाँ, गंगा आरती इसलिए करना पड़ रहा है ऊपर में मुझे रोड पे आकर के, क्योंकि गंगा का बाढ़ का पानी इतना ऊपर आ गया है जो एकदम रोड पे आ गया हुआ है। इन्हीं कारणों से हमें आरती भाई गंगा के हमेशा हम लोग द्वार पे करते हैं आरती, क्योंकि द्वार अब रोड पे आ गई है तो आरती यहाँ करनी पड़ रही है मजबूरी में। आप लोग तो आपने हिंदुस्तान में बाढ़ की तस्वीर देखी। अब आपको टर्की से आई तस्वीर दिखाते हैं। वहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। हैरान करने वाली तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।